अभी अभी एक व्यक्ति हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो उनका कहना था कि पीयूष, मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ, इसको अन्यथा मत लेना। मैंने वहीं पर रोक दिया और मेरा भाव था कि सुझाव को अन्यथा लेंगे और हम गहराई में चले गए इस बात की कि सुझाव लोग कैसे देते हैं, क्यों देते हैं और कैसे देना चाहिए। तो हम रास्ते चलते किसी भी इंसान को कुछ भी कह देते हैं कि आपको यह ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, आप ये जो कर रहे हैं इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से होना चाहिए। अब बात यह है कि इसके नीचे एक अंडरलाइंग अजम्पशन होता है। आप किसी को बोल रहे हैं कि पीयूष, आपको ये ऐसे नहीं, आपको ये भी करना चाहिए क्योंकि ना ऐसा। ये जो क्योंकि है ना, इस क्योंकि का उत्तर आपके पास सही सही है नहीं, जो सामने वाले के पास है। इसको आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। कोई इंसान अगर मुझे बोले कि यार तुम इतने घबराए हुए रहते हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते। अब बात यह है कि घबराया हुआ है अगर इंसान, तो उस घबराहट का कारण क्या है। उस घबराहट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सामने वाला इंसान चिंतित है, वह हमें सुझाव देने आ गया जो कि उसके अच्छे इंटेंशन है, परंतु बिना मांगा सुझाव। और दूसरी बात, पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुझाव देना नहीं चाहिए, परंतु अगर हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर, हमें हृदय में प्रेरणा आई है, क्योंकि हम प्यार करते हैं लोगों से, उसमें प्रश्न होना चाहिए पहले। आप अज्यूम करके बैठे हो कि घबराहट का कारण ये है, उसने बात करना बंद कर दिया उसका कारण ये है। आप जो अजम्पशन बना लिए हैं ना पहले, उस अजम्पशन से आप सुझाव दे रहे हैं। इस अजम्पशन पे पहले क्वेश्चन कीजिए। अगर आप किसी की सहायता करना चाह रहे हैं तो सहायता करने से पहले उनकी पूरी परेशानी को गहराई से जाने। तो पीयूष, तुम घबराए हुए हो, किस कारण से घबराए हुए हो? अच्छा, एग्जाम आ रहे हैं इसलिए घबराए हुए हो? अच्छा, तबीयत खराब है इसलिए घबराए हुए हो? अच्छा, कुछ ऐसी परेशानी हो गई इसलिए घबराए हुए हो? फिर आप घबराहट पे टिप्पणी करने के योग्य भी हैं, आपका सुझाव सामने वाले के काम भी आएगा। हम रहते हैं जल्दी में, सब आए देखो ऐसा कर लेना चाहिए, तुमको ऐसा कर लेना चाहिए। अरे रुको, तो सुझाव दे रहे हो उसके अंदर प्रश्न पूछ के चालू करो ना। तो आपको ये करना चाहिए, आप इस चीज पे विचार विमर्श करें, आप इस चीज को ऐसा करना चालू करें। ये बोलने से पहले अगर सामने वाले से हम पूछ लें कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ऐसा महसूस कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, वही सुझाव देना अगर आपने सही अज्यूम किया था तो। परंतु आप इस प्रोसेस में जानेंगे कि अरे रे रे रे, मैं जो सुझाव दे रहा था ना वो सही था नहीं, सामने वाले की परिस्थिति बहुत गहरी और अलग थी मेरे सुझाव से। तो कभी भी किसी को सुझाव दें, पहले प्रश्न पूछें, जाने कि सही में उन्हें तकलीफ है भी। अच्छा, तकलीफ है तो वो कहाँ से आ रही है, तो उसके लिए शायद सुझाव कुछ और हो सकता है। और इस प्रोसेस में भी अगर आपने उनसे प्रश्न पूछ के आगे बढ़ा ना, तो वो धिक्कार के नहीं लेंगे आपको कि अरे यार ये बोल के चला गया। आप बैठिए, तो आप प्रियतम भाव तो रखिए अंदर से कि आपको सामने वाले की सही में सहायता करनी है। 1 मिनट में एक सजेशन आप बोल के चले जाएंगे तो आप बहुत बड़े अगर गुरु हैं तो आपकी बातों को मान के स्वीकार करके इंसान अगर आप पे डिवोटेड है तो वह चल जाए। परंतु अगर आप अपने बराबर वाले या फिर आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं जो आपकी बहुत इज्जत नहीं करते हैं, आपको प्रश्नों से चालू करना पड़ेगा। क्या ऐसा है? क्या तुम ऐसा महसूस कर रहे हो? ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? अच्छा, ऐसा महसूस कर रहे हो इस कारण से, तो मैं कुछ कह सकता हूँ इस चीज के बारे में, क्या तुम यह करके देखोगे? आपका सुझाव मूल्यवान है, आपका अनुभव मूल्यवान है, आपका जीवन मूल्यवान है। परंतु अगर आप सिर्फ एक अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे अपनी बातों की, आपके लिए भी भला है, उस इंसान के लिए भी भला है, सबका भला है इसमें। तो अगर आप सजेशंस देते हैं तो इस चीज़ को अगर आप मन में रखेंगे तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, सामने वाले की स्वीकृति बढ़ेगी और आपको भी अंदर से लगेगा कि हाँ, यह तरीका सही है, यह जो प्रोसेस है यह बहुत सही है।